नहीं वो बीच मांगे तो आप शुरुआत ये कुछ करिश्माई जलवा बिखेर पाएंगे। करो मरो की स्थिति है, हर हार में हम चाहिए और नीमागढ़ हार मानने वाली टीम नहीं है। अभी तो शुरुआती है, ललचाया जरूर और आक्रामक रेडर और इस बार कागर के ऊपर जरूर उन्हें ललचाया। प्रारंभ होता हुआ और रेड की कमान इस बार अटके वो गहरा जेवरा की ओर से अब बिल्कुल पहला रेड लेके चले हैं। अब बिल्कुल एक राइट रेडर, अब बिल्कुल इनके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी रह गई। निश्चित रूप से अगर जेवरा को सेमीफाइनल की राह अख्तियार करनी है, वही प्रिंसिपल लीमा की ओर से बड़ी जवाबदेही निश्चित रूप से दोनों ही ओर से रहा। नहीं वो बीच मांगे तो आप शुरुआत कारनामा कर लिया जहाँ जेवरा के डिफेंडर एक और शून्य के मुकाबले अब खेल आगे बढ़ रहा है। जहाँ फोर्थ क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जगत जी फोर्थ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लाइव कमेंट्री जो बिल्कुल ठंड को भगाने का काम अब जगत जी के मुख से आप सभी सुनेंगे। और ये बड़ा मुकाबला चलता हुआ दोनों टिकट टीम के बीच में। हालांकि दोनों बिलासपुर जिले से बिलोंग करती है और नीमागढ़ बनाम जेवरा के बीच में। हालांकि जेवरा 2 अंक पे अपनी अंक तालिका को सुशोभित कर चुकी है। नीमा को खाता खोलने की दरकार है। 1 नंबर जर्सी में बिना अगले पर सुरक्षित अपने पाले में फिर चले 6 नंबर जर्सी में है लंबे कद के रेडर 5 खिलाड़ी के बीच में। हालांकि उनके प्रमुख हथियार प्रिंसिपल बाहर हैं। प्रिंसिपल जितनी देर कोर्ट से बाहर रहेंगे, पोडियम में विश्राम करते रहेंगे, बेंच पर बैठे रहेंगे, वो जेवरा के लिए राहत भरी सांस होगी। क्योंकि प्रिंसिपल जब चलते हैं तो नीमागढ़ के लिए विजय रथ को लगातार वो लेकर जाते हैं। उनको वापसी करना होगा। फिर चले नंबर 1 जर्सी में हरफत मौला रेडर 7 खिलाड़ी का हाउसफुल भरा पूरा मैदान जेवरा के लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर को उछल कूद करते हुए अब कवर के बीचों बीच में बोनस का जरूर प्रयास किया था, लेकिन बोनस के भी साफ सुथरा नियम है। 1 पाँव पैर हवा में तो 1 पैर लाइन में और बिना अगले वापस सबडिविजन की जा रही है। और नए खिलाड़ी 6 नंबर जर्सी को अंदर बुलाया गया है, 7 नंबर जर्सी को बाहर किया गया है। आते आते शायद उन्हें रेड की कमान सौंपी जाएगी। देखना होगा क्या करें। ये फूफू की आवाज, कर्कश की आवाज, ये कुछ करिश्माई जलवा बिखेर पाएंगे। करो मरो की स्थिति है, हर हार में हम चाहिए वहाँ पे बेहतरीन कल होल्ड किया गया और शिकार किया और इस शिकार के बदले 3 और 0 की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला अगर एक गलती टीम के लिए भारी हो सकती है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल की टिकट अपने लिए पक्की करेगी। और नीमागढ़ हार मानने वाली टीम नहीं है। अभी तो शुरुआती है। ललचाया जरूर और नीमागढ़ टाइगर जिंदा हो चुका है। देखना होगा प्रिंसिपल क्या उनकी जो चहलकदमी है वो जेवरा के कोर्ट में खलबली मचाने के लिए देखना होगा। क्योंकि बहुत समय से विश्राम कर रहे थे। 2 नंबर जर्सी में आक्रामक रेडर और इस बार कागर के ऊपर जरूर उन्हें ललचाया और 1 अंक अपने टीम के लिए। और आहिस्ता 3-2 की स्थिति मिला खड़ी हो चुकी है। 1 अंक से जेवरा बढ़त बनाई हुई है। और फर्स्ट हाफ को खेल 1 मिनट 14 सेकंड का अनाज शेष। क्या शानदार मुकाबला, जबरदस्त खूबसूरत माहौल और तमाम दर्शक इस अंतिम क्वार्टर फाइनल के साक्षी। हम तहे दिल से इस्तेमाल वंदन अभिनंदन स्वागत करना चाहेंगे। मंच में तमाम
अतिथियों का भी शुक्रगुजार है जो आपने फरवरी रातों में बहुमूल्य समय निकाल कर दिए। साथ ही कबड्डी के तमाम जानने पर रखने वाले चहते दीवानों का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बड़ा मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और जो टीम जीतती है वो सेमीफाइनल की तहरीक को जाएगी। और ललचाया, यही तो खूबी है प्रिंसिपाल में, वो हंस लेकर जाएंगे। वो अपने टीम को कोर्ट से बाहर थे तो थोड़ी सी टीम पिछड़ती नजर आ रही थी, खाता नहीं खुल रहा था, लेकिन वो इक्वल का मुकाबला, बराबर का मुकाबला, टाइम में मैच ला चुके हैं। और उनकी, क्योंकि लीमागढ़ के प्रमुख हथियार हैं और टाइगर जिंदा है तो निश्चित तौर पे लीमागढ़ का भी हौसला थोड़ी सी एक मनोकामना जो बढ़ा रही है उससे बढ़ती नजर आ रही है, बराबर की स्थिति में है अभी भी, लेकिन लगातार रेड का जिम्मा प्रिंसिपाल को। और दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोर्ट चेंज कर लें। और हाफ टाइम यहीं पे संपन्न हुआ और 3-3 के फार्मर पंचायती। दोनों टीम ध्यान दें, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। प्रारंभ होता हुआ और रेड की कमान इस बार अटके, वो गहराई में जाकर डुबकी लगाने की प्रयास जरूर किया था, उन्हें समय मिला और कार्नर के ऊपर उनके ऊपर शिकार किया और उस शिकार को सर्टिफाइड उनके साथियों ने किया और टाइगर को फिर बाहर किया गया है। ये जेवरा के लिए खुशनुमा समय, अगर जितने टाइम तक प्रिंसिपाल को बाहर रखते हैं वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और फर्स्ट हाफ में भी जेवरा बरकरार कर चुकी है, जिस तरह फर्स्ट सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में भी बढ़त बनाई थी, लेकिन प्रिंसिपाल के आने के बाद वो बराबर की स्थिति में लाकर खड़ी की 5-3 की स्थिति बनी हुई है, 2 अंक से बढ़त बनाई हुई है। देखना होगा क्या वो सेल्फ आउट हो गया, आउट हो गए और जेवरा को एक खूबसूरत तोहफा मिलता हुआ 9 नंबर की जर्सी में 5 नंबर के 5 लड़ के बीच में, जिस तरह बीमा के डिफेंडरों ने एक निराशा क्वार्टर फाइनल में देखने को मिल रहा है कि डिफेंस करना चलना, उनको जाना करना चलना, पुलिस दर्शकों को निराशा जरूर की गई है। हालांकि उनको कमी कर रही होगी। बात करें हम जैन टेगाम की और राजेश की, हितेश की, और अकेले रेड का जिम्मा प्रिंसिपाल को 1 नंबर जर्सी में 6 खिलाड़ी के बीच में बोनस आना है, लेकिन बोनस जरूर मिलेगा। इस बोनस के सहारे 6 और 4 की जीती 2 अंक से पिछड़ी नजर आ रही है। फिर चले लंबे तक के ऊंचे तक दोनों टीम ध्यान, मैच होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं और ऑफिशियल अलाउंसमेंट भी होता होगा। 3 मिनट अभी विशेष खेल लिए हम से बढ़ हुई और प्रिंसिपल को अगर वो जल्दी कोर्ट में लाना होगा तभी बात बन सकती है। इस बात देखना होगा और झुरमुट की तरह आए यहाँ पे पकड़, यहाँ पे टाइम आउट किया गया है। बहुत खिलाड़ी आया और निकल लिया, बाकी काम उनके साथियों ने सपोर्ट किया। इस डिफेंस के बदौलत 7 और 4 की स्थिति बन चुकी है। 3 अंक से बढ़त बनाई हुई है। 2 मिनट 23 सेकंड का खेल आना से थोड़ी सी क्वार्टर फाइनल में कैप्टन ध्यान देंगे, एक टाइम आउट मिलेगा। और यह 2 अटाई करें, करो मारो की स्थिति ठीक कर के लिए हर हाल में आना चाहिए। और कभी कभी डिफेंडर जल्दीबाजी कर बैठते हैं, जबकि कतई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें खेलने देना होगा, टकने देना होगा। अंतिम समय में पकड़ कहा जाएगा क्या, और उनके टाइगर जिंदा हो चुके हैं। अब मैच में रोमांच आने वाला होगा। 7-5 की स्थिति है, 2 अंक से बढ़कर
और कैप्टन ध्यान देंगे तो समय की गर्त में आपको लड़ाई लड़ना होगा हर हाल में। और प्रिंसिपल को लगातार बाहर किया जा रहा है। आप बेहतरीन देखा पे प्रिंसिपल भी अंदर में जाके कई समय सफलिंग करते रह गए और उन्हें मौका मिला डिफेंडरों को। प्रिंसिपल करना चलना अंतिम क्वार्टर फाइनल में थोड़ी सी लिमा के लिए दुखद संकेत मानी जाएगी। एक जरूर चलाया था बैनर के ऊपर, लेकिन अभी भी अंक तालिका बता रही है। 3 अंक से बढ़त बनाई हुई है। वापसी करने का एक मौका जरूर है। 12 सेकंड का खेल आना से सब्स्टिट्यूशन की जा रही है और 10 नंबर को बाहर किया गया, 6 नंबर को अंदर बनाया गया। आते आते उन्हें रेड की जिम्मा संभालेंगे और क्या उनके कैप्टन के अनुरूप को अपनी उपयोगिता साबित करवाते हैं। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। और बैनर के खिलाड़ी गड़बड़ी की है, जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी कतई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी भी प्रिंसिपल बाहर है। 8 से की स्थिति बनी है। 2 अंक से बढ़त जरूर बनाई हुई है। हालांकि ऑनलाइन अपनी क्लियर करने के बाद समय पूरा लेना चाहेंगे, लेकिन अगर काम सफल हो जाता है तो जरूर आ सकती है। टाइम आउट ओवर हो चुका है। फिर चले 9 नंबर के ऊंचे कद के रेडर कुछ करिश्माई जलवा भी खेलना होगा, तभी बात बन सकती है। बोनस के सहारे 8 साल की स्थिति बन चुकी है। अब मजा आने वाला है खेल में। टाइम ओवर, मैच समाप्त। लोहा गर्म हो चुका है। हथौड़ा में फंसा। बराबर का मुकाबला देखना होगा। आप स्थिति बन चुकी है। आउट की स्थिति बराबर की स्थिति में और एक सेट तो दूसरा रही है। और जेवरा की ओर से प्रथम रेड अभी लिम्हा की ओर से दूसरा रेड दिलीप। और जेवरा की ओर से अपना दूसरा रेड भूपेंद्र। लिम्हा की ओर से अपना तीसरा रेड बबलू। जेवरा की तरफ से संदीप तीसरा रेड।
इनके पास सब लगा लिम्हा की ओर से जेवरा की ओर से लिम्हा की ओर से शिवा जेवरा की ओर से चौथा रेड उत्तम लिम्हा की ओर से अंतिम रेड 8 और 4 सत्यम और जेवरा की ओर से अंतिम रेड शिव और इस तरह यह मुकाबला यहीं पे संपन्न हुआ। हालांकि टाइम में मैच फंसा हुआ था, 55 रन दिया गया, 9-5 की स्थिति बनी, 4 अंक से मैच जेवरा के पक्ष में झोली में गया। हम दोनों टीम को बधाई शुभकामना देना चाहेंगे। हालांकि मैच जीता है जेवरा ने, लेकिन दिल जीता है लीमा ने। और पहला सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है गौरी कलारी बनाम खैर डिवान के बीच में। दोनों टीम के कैप्टन कोच टीम मैनेजर अभिनंदन वोट लेंगे।